विश्व में इस्लाम और खास करके कट्टरपंथियों की समस्या के ऊपर कई प्रकार की चर्चा होती है। इतिहास में कोई समाधान है ही नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दिन है जिसको आज ही के दिन अर्थात 2 जनवरी के रूप में जाना जाता है। स्पेन कभी गुलामी के जंजीरों में था, लेकिन मुक्त होने के बाद उसने घोषणा कर दी कि या तो स्पेन छोड़ो या इस्लाम छोड़ो। शायद आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इतिहास को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाता। लेकिन आज के दिन की यह घटना हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते सांस्कृतिक टकराव और सिविल वॉर के साथ साथ आतंकवादी घटनाओं को जोड़कर देख रहे हैं। क्या था स्पेन में ऐसा हुआ और क्या क्या घटनाक्रम रहा, आज इतिहास के अभ्यास के तौर पर इसको देखते हैं। देखिए, देश छोड़ो या इस्लाम छोड़ो, ये बात भारत के परिप्रेक्ष्य में आज बोली जा रही है। दशकों से ये एक हिंदू बहुल देश में इस्लामिक तुष्टीकरण सह रहे सनातनियों के मन की बात है। सेकुलर के नाम पर इस्लामिक ब्लैकमेलिंग का दंश झेल रहे लाखों करोड़ों भारतवासियों के मन की पीड़ा है ये, जो चीख चीख कर कह रही है देश छोड़ो या इस्लाम छोड़ो। 2 जनवरी का दिन इतिहास का एक ऐसा ही पन्ना है जो ऐसी ही इस्लामी अराजकता से मुक्ति की सच्ची कहानी कहता है। 2 जनवरी 1492 की वो तारीख थी जब स्पेन में अंतिम मुसलमान शासकों के ग्रेनाडा साम्राज्य का अंत हुआ और पूरे देश में ईसाई शासकों का राज्य फिर से स्थापित हुआ था। इसी दिन किंग फेर्डिनांड पंचम और रानी इसाबेला प्रथम की ईसाई सेनाओं के सामने ग्रेनाडा के मूर शासकों ने घुटने टेके थे। ग्रेनाडा के हाथ से निकलने के साथ ही स्पेन में मुसलमान मूर शाहों का साम्राज्य खत्म हो गया। दक्षिणी स्पेन में दारो और गेलिन नदियों के संगम पर बसा ग्रेनाडा शहर मूर शासकों का गढ़ हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में सुल्तान आलमोराविद के शासनकाल में ग्रेनाडा शक्ति और प्रभाव के मामले में अपने चरम पर था। 1238 में स्पेन के कई हिस्सों पर ईसाई सेनाओं ने मूर शासकों को हराते हुए वहां कब्जा करने का सिलसिला शुरू किया। इस कारण देश के बाकी हिस्सों से ज्यादातर मुसलमान दक्षिणी स्पेन के ग्रेनाडा के इलाकों में बसने लगे। धीरे धीरे ग्रेनाडा का साम्राज्य मूरिश सभ्यता का इकलौता सबसे बड़ा गढ़ बनकर रह गया। इन 200 सालों की अवधि में ग्रेनाडा का खूब सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कई आंतरिक झगड़ों के चलते स्पेन में ईसाई राजा फेर्डिनांड और इसाबेला की राजशाही काफी ताकतवर बनकर उभरी। यह संघर्ष इसलिए हुआ क्योंकि इस्लामी स्पेन में गैर मुसलमानों का दमन स्पेन में जमकर हुआ। जब इस्लाम की सत्ता अब्बासिद खलीफाओं के हाथ लगी तो 11वीं शताब्दी के मध्य से स्पेन में गैर मुसलमानों की स्थिति बदतर होने लगी। मुस्लिम शासक अलमंजोर ने स्पेन के चर्चों को लूटा और उन्हें तोड़ दिया। उस दौरान ईसाइयों को मुसलमानों की तुलना में ऊंचे घर बनाने तक की अनुमति नहीं थी। वे अपने घरों में मुस्लिम नौकरों को नहीं रख सकते थे और मुसलमानों को सड़कों पर रास्ता तक देना पड़ता था। ईसाई खुले तौर पर अपने धर्म का पालन तक नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो अपने साथ बाइबल भी नहीं ले जा सकते थे। अगली पूरी शताब्दी अनगिनत अत्याचारों की गवाह बनी और 1609 तक भी मूर वंश के जिन लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें स्पेन से देश निकाला दे दिया गया। स्पेन के जुझारू शासक व उनके साथ लड़ी एक महिला वीरांगना के यशगान को आज भी वहां के निवासी याद करते हैं। ये कोई कहानी या किंवदंती नहीं है, विश्व इतिहास का वो काला पन्ना है जिसके पतन से पूरे विश्व को आज भी सबक लेना होगा और जरूरत पड़ने पर खुलकर कहना होगा कि देश छोड़ो या इस्लाम छोड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।